हमारा जनता टीवी का भी यहाँ पर लगा हुआ है, क्योंकि मॉनिटरिंग की जाती है और यहीं से जो भी खबर जनता टीवी चलाता है उसका अपडेट यहाँ से एक रिपोर्ट जाती है। ये भाई साहब रिपोर्ट भी सर बना रहे हैं। इस रिपोर्ट के माध्यम से आयोग उस पर संज्ञान लेता है। उसके बाद तुरंत वहां के डीएम से आख्या मांगी जाती है और तुरंत उस पर कार्रवाई होती है। कुछ हमारे साथ अधिकारीगण हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम उपेंद्र मिश्रा है। उपेंद्र जी, किस तरीके से यहाँ पर मॉनिटरिंग करते हैं और क्या प्रोसेस है इसका, किस तरीके से? सबसे पहले हम लोगों के पास न्यूज जो आती है कि कहीं पे ईवीएम में कोई खराबी है या फिर मतदान रुका हुआ है या मतदान का बहिष्कार हुआ है, तो सारी न्यूज को कलेक्ट करके कंट्रोल रूम में भेजा जाता है शिकायत सेल में। उसके बाद उसका प्रोसेस होता है न्यूज का। अभी तक कितनी शिकायतें यहाँ पर आ चुकी हैं? कितनी सबसे ज्यादा शिकायतें आती किस ईवीएम को लेकर के आती हैं, या फिर जो मतदान बंद हो जाता है उसको लेकर के, या फिर हंगामे खबरें आती हैं? क्योंकि आप करीब मुझे लगता है 6 चरण हो गए हैं, 7वां चरण आज है। किस तरीके से अभी तक ज्यादा शिकायतें आपने देखी हैं? और अपना परिचय भी बताइएगा। मेरा नाम संध्या कुरेल है। मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑफिसर हूँ यहाँ पे। और शिकायतें यहाँ पे ज़्यादा ईवीएम खराब होने की आ रही हैं और बाकी कुछ और सेंसिटिव न्यूज़ भी आती हैं। तो हम लोग यहाँ से तुरंत उसे नोट डाउन करते हैं और यहाँ से तुरंत भेजा जाता है उच्च अधिकारियों के पास और वो लोग उस पे कार्रवाई करते हैं। निर्वाचन आयोग के पास भेजती है, उसके बाद किस तरीके से क्या आख्या आती है उसकी भी जानकारी आपको मिलती है? किस तरीके से कार्रवाई हुई? नहीं, उसकी आख्या हमारे पास नहीं रहती है, वो शिकायत सेल में जाती है और उसके बाद उसका जो भी अपडेट रहता है वो सर के पास रहता है। तो ये एक प्रोसेस है कि किस तरीके से आयोग जो खबरों को लेकर के संज्ञान लेता है। हालांकि मीडिया ही बहुत बड़ा माध्यम आयोग के पास है और करीब मुझे लगता है सारे चैनल जनता टीवी के साथ साथ आईएनएच भी और तमाम जो चैनल हैं जिसको सर्च किया जाता है उनकी हर खबर का संज्ञान लिया जाता है और आयोग एक उस जिले से आख्या मांगता है कि इस फला खबर पे क्या सत्यता है। कभी कभी ऐसा भी होता है वो खबर जिस तरीके से जो इस पे सोशल मीडिया पर वायरल होती है, व्हाट्सएप के माध्यम से वायरल होती है, वो खबर कभी कभी झूठी भी निकलती है। लेकिन चैनल से जैसे इस तरीके से चाहे जनता टीवी की बात हो, वहां पर तुरंत संज्ञान लेने के बाद उस पर लगातार कार्रवाई भी होती है। तो ये आयोग का एक जो 7वें चरण बिल्कुल अनूप बने रहेगा हमारे साथ, लगातार आपसे बातचीत करते रहेंगे। इसी बीच ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते शेयर मार्केट गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। शेयर बाजार में बड़ी गिरावट के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। सेंसेक्स में 1450 अंकों की गिरावट, निफ्टी में 400 अंकों की गिरावट। तो बड़ी गिरावट के साथ भारतीय शेयर बाजार यहां पर खुले हैं और सेंसेक्स में 1450 अंकों की गिरावट यहां पर देखने को मिली है। तो जिस तरह से जो हालात पैदा हो रहे हैं रूस और यूक्रेन के बीच, तो इसका असर शेयर बाजारों पर भी देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स में 1450 अंकों की गिरावट यहां पर दर्ज की गई है, वहीं निफ्टी में 400 अंकों की गिरावट जो है वो देखने को मिली है। तो शेयर बाजार में ये गिरावट लगातार देखने को मिल रही है। जब से रूस और यूक्रेन के बीच इस तरह के हालात पैदा हुए हैं तब से ही इस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं। तो शेयर बाजार में भारी गिरावट और अभी भी उठापटक की स्थिति है और भारी गिरावट के साथ यहां पर सेंसेक्स यानी कि बाजार आज खुला है। तो कई जो बड़ी कंपनियां हैं उनके शेयर भी टूट गए हैं। तो भारत का जो शेयर बाजार है वहां पर आज की शुरुआत भारी गिरावट से हुई है। अब जानकार इसमें यह भी कह रहे हैं कि सप्ताह शेयर बाजार में और भी गिरावट आगे देखी जा सकती है। अब रूस और यूक्रेन के बीच जो संघर्ष जारी है उससे कीमत भी बढ़ रही है, लगातार कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं। अब जिस तरह से चुनाव जो है वो देश में चल रहे हैं, 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, उस पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। भारत के अलावा और भी बहुत सारी जगह हैं जहां पर ये गिरावट देखने को मिल रही है और जैसे हांगकांग, शंघाई, जापान, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे प्रमुख बाजारों में शेयर जो है वो लाल निशान में जो है कारोबार कर रहे थे। अब उसके बाद अचानक से ये गिरावट जो है वो देखने को मिली है। तो बड़ी गिरावट के साथ बाजार यहां पर खुले हैं और दूसरी तरफ पल पल की अपडेट विधानसभा से जुड़े हम आपको दे रहे हैं। विधानसभा का दंगल जारी है, 7वें चरण का चुनाव प्रचार जारी है। पूजा लगातार हमारे साथ बनी हुई है, धर्मेंद्र भी हमारे साथ बने हुए हैं, इसके अलावा अनूप भी लगातार पल पल की अपडेट दे रहे हैं। फिलहाल यहां रुकना होगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।